हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जहां हम लोग एनआईओएस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, वहीं आज हम एनआईओएस के सिलेबस का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। अर्थात पहला हम इसके पहले चैप्टर पढ़ चुके थे, गीतांजलि का एक पोएम, 35 नंबर का पोएम जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आज उसी का एक अंश पढ़ेंगे, इफ, जो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है। रुडयार्ड किपलिंग इंग्लिश राइटर हैं। इनका जन्म 30 दिसंबर 1865 में होता है और मृत्यु 1936 में हो जाता है। ये इनका सबसे फेमस लाइन है, वर्ड्स आर ऑफ कोर्स द मोस्ट पावरफुल ड्रग यूज्ड बाय मैनकाइंड। शब्द आदमी के द्वारा बोली गई, यूज की गई सबसे पावरफुल, ताकतवर दवाई है। ड्रग का मतलब होता है दवाई और ड्रग्स का मतलब होता है नशीली पदार्थ। तो ड्रग है, नॉट ड्रग्स है। ये ड्रग के बारे में बात करें कि ये सबसे पावरफुल ड्रग है, मोस्ट पावरफुल ड्रग है। जो लाइन होती है, जो शब्द होती है, जो आदमी बोलता है, वो सबसे पावरफुल ड्रग है। आप आपके पास अगर बोलने की कला है, अगर बोलने की क्षमता है, बोलने की शक्ति है, तो आप किसी के सामने भी सच बोल सकते हैं। बोलने की बस तरीका होना चाहिए। आगे इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ब्रीफ में। इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये 30 दिसंबर को जन्म लिए थे। ये यूनाइटेड सर्विस कॉलेज में पढ़े हैं और 1907 में नोबेल प्राइज प्राप्त किए हैं। इनको जंगल बुक के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। रुडयार्ड किपलिंग वाज एन इंग्लिश ऑथर, वो इंग्लिश ऑथर हैं। जर्नलिस्ट, पोएट, वो जर्नलिस्ट हैं एंड पोएट हैं। वो फेमस फिक्शन राइटर भी हैं। जो उनका फेमस फिक्शन है वो इंग्लिश में जंगल बुक है। अगेन उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया, अर्थात जिस समय हमारा भारत अंग्रेज के अधीन था, उस समय उनका जन्म बम्बई में हुआ था। ही वर्क इन इंडिया, वो इंडिया में काम किए हैं। विथ अ मच रिन्यूड न्यूज़पेपर, एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के तौर पर, न्यूज़पेपर लेखक के तौर पर इलाहाबाद। बिफोर टेकिंग अप राइटिंग एज अ प्रोफेशन, वो नॉवेल, फिक्शंस, स्टोरीज, पोएम लिखने के पहले वो प्रोफेशन के रूप में काम किए। इस प्रोफेशन में आने के पहले वो उनका प्रोफेशन था न्यूज़पेपर में न्यूज लिखना। द बेस्ट नेम फॉर हिज वर्क, वो अपने बेस्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है जंगल बुक। अगेन किम, जस्ट सो स्टोरी, और बहुत सारी कहानियां लिखे हैं, जैसे कि लिटिल चिल्ड्रेन। किपलिंग बहुत सारे नॉवलिस्टों में से एक हैं। इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं। इसी में से आज हम सिलेबस का एक पोएम पढ़ेंगे, इफ पोएम में उनके इफ पोएम में उनके पिताजी, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी समझाते हैं कि बेटा कैसे सिचुएशन में क्या डील करनी चाहिए, यानी अपना मस्तिष्क को शांत रखनी चाहिए, अपने आप को धैर्यवान बनाना चाहिए। अगेन हम पढ़ते हैं, इफ यू कैन कीप योर हेड देन ऑल अबाउट आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। यदि आप अपना सिर शांत रख सकते हैं, यदि आप अपना सिर शांत रख सकते हैं, जब आपके आसपास के लोग, ऑल अबाउट यू मतलब आपके आसपास के लोग, सभी लोग अपना आपा खो रहे हैं, आपको कुछ भी बोलने जा रहे हो, आपको दोषी ठहरा रहे हैं, आपको आप पर बार बार वो दोष मर रहे हो, यानी कुछ भी बोल रहे हो, तो आपको आपा नहीं खोनी है, आपको उनके जैसा नहीं बनना है। क्योंकि आप भी उनके जैसा बन जाएंगे तो फिर उनमें आप में फर्क क्या रहेगा। कहा गया है कि मुश्किल परिस्थितियों में या तनावपूर्ण स्थिति में शांति बनाए रखें, संयम रखें, और आप पर जो आरोप लगा रहे हो तभी अपने आप को आप संयमित रूप से बना करके रखें। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, यदि आप
खुद पर विश्वास करते हैं। ऑल मैन डाउट्स यू, व्हेन ऑल मैन डाउट्स यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। कहता है यदि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कर ले, अगर हमको भरोसा है तो है। दूसरा को कुछ भी बोलने से हम गलत नहीं हो जाएंगे। यदि आप पर कोई शक कर रहा है तो ज्यादा अपने आप को दिखाना नहीं है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये नहीं कर हूँ। मतलब जो कर रहे हैं आप अपना काम कीजिए, बाकी दुनिया का तो काम ही है बोलना, बोलने वाला को कितना पकड़ेंगे। यदि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं, सभी लोग आप पर शक कर रहे हैं, लेकिन उनके शक करने के लिए भी छोड़ दीजिए, जो कर रहे हैं शक उनको शक करने की जगह छोड़ दीजिए। अर्थ दिया गया आत्मविश्वास रखें, लेकिन दूसरे के संदेह को भी समझे और स्वीकार करें। लोग क्या कर रहे हैं कहने दो, जमाना जलता है तो जलने दो, अपना काम में मगन रहिए, अपना काम कीजिए। इफ यू कैन वेट एंड नॉट टू बी टायर्ड, यदि आप वेट कर सकते हैं और थकते नहीं है, बाय वेटिंग, यदि आप वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं और थकते नहीं है, और बीइंग लीड इज अबाउट डोंट डील इन लाइज, डोंट टेल इन लाइज। आपके बारे में झूठ बोला जा रहा हो और आप झूठ ना बोले। बीइंग हेटेड, आपको हेट किया जा रहा हो और आप हेट ना करें। डोंट गिव वे द हेटिंग, वो उनको और हेट करने का रास्ता न दे। एंड येट डोंट लुक गुड, डोंट लुक टू गुड, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा बनने की कोशिश करें। नॉट टॉक टॉक टू वाइज, और ज्यादा अच्छा भी बनने की कोशिश ना करे, ज्यादा समझदार भी बनने की कोशिश ना करे। जो बोलना है लोगों को बोलने दे, अपने आप को ज्यादा प्रिटेंड ना करे, अपने आप को ज्यादा सोना करे। जितने उस ऐसे परिस्थिति में जितने ज्यादा आप शब्द बोलेंगे उतने ही ज्यादा आप और उनके जालों में फंसते चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है बोले ही नहीं। सबसे बढ़िया चीज है मौन रहना, मौन से बड़ी तलवार इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन मौन का भी एक सीमा है। तो कहता है कि मूर्खों के सामने मौन रहना ही समझदारी की बात है। और आप इतना समझ सकते हैं कि हमारे समाज में इतने लोग अच्छे हैं, तो समाज में जो लोग अच्छे हैं उनको बोलने से फर्क पड़ता है, बाकी जो जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिनका कोई कीमत नहीं है, उनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोगों के बहकावे में नहीं आना है, लोगों के बातों में नहीं आना है, और अपना धैर्य को बनाए रखना है और सच्चाई पर टिके रहना है। अपने आप को जब कोई घृणा करे तो उससे घृणा ही नहीं करना, और उनको घृणा करने की जगह भी नहीं देना है, और ज्यादा दिखावा कुछ नहीं करना है। अगेन, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, कहता है कि यदि आप सपना देख सकते हैं, देखिए, आप कुछ करना चाहते हैं कीजिए, अपने सपनों को मालिक नहीं बनने दीजिए। आप सपना देख सकते हैं, देखिए, अपने सपनों को मालिक नहीं बनने दीजिए। कल्पना कर सकते कीजिए, उसे हकीकत में मत भटकिए, उसको हकीकत में मत जाइए। यदि आप सोच सकते हैं, इफ इफ यू कैन थिंक, यदि आप सोच सकते हैं, एंड नॉट मेक इट थॉट्स योर एम, यदि आप सोच सकते हैं और अपने विचारों को अपना लक्ष्य न बनाएं। आप सोचिए, विचार कीजिए, लेकिन हर विचार को आप लक्ष्य नहीं बना लीजिए। होता क्या है कि पढ़ कुछ और रहे हैं, कोई बोला कि इस चीज की तैयारी करो, उसी की तैयारी में लग गए, कुछ और बोला तो उसी की तैयारी में लग गए। जैसे मान लिया जाए कि आज एक व्यक्ति डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, उसको कोई बोले कि नहीं डॉक्टर की तैयारी नहीं करो, डीएम की तैयारी करो, तो वो डीएम की तैयारी करने लग जाएगा। कोई और बोला इससे बढ़िया है कि तुम ऐसा करो, आईएएस की तैयारी करो, तो कोई आईएएस की तैयारी करने लग जाएगा। तो इन पर विचार कीजिए, लेकिन हर किसी को लक्ष्य मत बना लीजिए, हर किसी को लक्ष्य में भटकिए मत, ऐसा मत कीजिए। यही कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग के पिताजी रुडयार्ड किपलिंग को। इफ यू कैन मीट विथ कंफ्लिक्ट एंड डिजास्टर, यदि आप हार जीत यानी आपदा से मिलते हैं, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, उन दोनों को, यदि हार हो या जीत हो, उन दोनों को सेम तरह से ट्रीट कीजिए, दोनों को सेम तरह से फेस कीजिए। न ज्यादा खुशी में मुस्कुराना है, हंसना है, और ना ज्यादा दुख में रोना है। बस जो हो रहा है उसको होने दीजिए। हमारे मर्जी से कुछ होता नहीं है, और अगर हमारे मर्जी से ही सब कुछ होता तो हम
यानी सिर्फ सोचने से ही सब कुछ हो जाता, आजकल बहुत कुछ हो गया होता। तो हमारे मर्जी से या किसी के भी मर्जी से कुछ नहीं होता है, बस कि कुछ करने से होता है। तो जो कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं, या आपदा है या कुछ भी है, उसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। या ज्यादा आपदा है तो दुख होने की बात नहीं है, ज्यादा खुशी, कोई ज्यादा खुशी है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ, इफ यू कैन बियर टू हियर ट्रूथ, यदि आप सच को सहकर सुन करके सह सकते, यू हैव स्पोकन ट्वाइस बाय knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stop and build them up with worn out tools। यदि आप यह सह सकते हैं, यदि आप सच को सह सकते हैं, आपके बारे में जो भी सच बोला गया बेईमान लोगों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा जाल बनाने के लिए तोड़ मोड़ करके आप सह सकते हैं, तो उसको सहिए। उन चीजों को टूटते हुए देख सकते हैं तो देखिए। अपना जीवन दिया है आपने, झुक करके पुराने औजारों से उन्हें फिर से बना सकते हैं। तो आप उन पर ज्यादा विचार सोच समझ कर कीजिए। और आगे सच्चाई को गलत तरीके, आगे अर्थ दिया गया है, सच्चाई को गलत तरीके से पेश किया जाने पर भी शांत रहें। सच्चाई को गलत तरीके से पेश किए जाने पर भी आप शांत रहें। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए तब भी आप शांत रहें, क्योंकि ये जाल बुनी जाती है। लोग चाहते हैं, घर के अगल बगल वाले चाहते हैं कि वो आप पढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने न दिया जाए। अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो उनको सबसे ज्यादा जलन होगी। ये जलन की भावनाएं आमतौर पर होती है, सबके पास होती है। तो ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं वो आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, तो आपको उनसे उदास नहीं होना है और अपने आप में संयम बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है और निराश ना होना है। जब चीजें टूटे तो निराशा में हार ना बनाए, जब कोई चीज छूट जाए तो ज्यादा निराश ना हो, बल्कि टूटे टूटे को फिर से बनाने की साहस रखे। जो भी हुआ है, कहा गया है कि लग गई आग झोपड़ी में तो बचा ही क्या है, और हम बच गए तो फिर जला ही क्या है। जब आप बच गए तो फिर कुछ जला नहीं है। तो आप सोचिए कि कुछ चला भी गया तो क्या गया, अभी हम बच रहे हैं, अभी हम बच रहे हैं तो फिर से बना लेंगे। ऐसे आप अपने आप में साहस रखें। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, यदि आप कुछ जीत करके जमा कर लेते हैं, यदि आप कुछ जीत करके जमा कर लेते हैं, बहुत सारा धन जीत करके जमा कर लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं, और यदि आप हार भी जाते हैं जुए में, यदि आप हार भी जाते हैं पासे में यानी जुए में, जुए के खेल में आप दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप अपने आप पर इतना भरोसा रखिए कि मैं इस चीजों को फिर से बना सकता हूँ और फिर से शुरू कर सकता हूँ। एंड लॉस और वो आप क्या करते हैं, उस धन को हार जाते हैं। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, तब क्या करें कि आप उसको शुरू से शुरुआत करें। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड्स अबाउट योर लॉस, और अपने हारे हुए चीजों के बारे में कभी कोई शब्द ना बोले, बल्कि आप शुरू से चालू करें और इन चीजों को फिर से प्राप्त करने की कोशिश करें, पूरी जिद्दोजहद करे, ताकत लगा दे, ताकि आप खोए हुए चीज को पा सके। लेकिन इसके लिए ज्यादा हार ना मनाए, ज्यादा उदास ना हो। ये थी उनका रुडयार्ड किपलिंग का पोएम इफ, जो कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया। ये हाउ फार कम्स पोएम है, जो आगे किसी वीडियो में करेंगे। हालांकि ये NIOS के सिलेबस में नहीं है, फिर भी कभी टाइम मिलेगा तो हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।